गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर में लेसन नंबर 4। इसमें आज अध्ययन करेंगे खरपतवार विस्तार के बारे में। खरपतवार के विस्तार किस किस से होता है, खरपतवार का गुणन क्या है, खरपतवार के नियंत्रण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं और खरपतवार को नियंत्रित करने की जो विधियाँ हैं उनमें शस्य विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें खरपतवार विस्तार क्या है। किसी भी खरपतवार के दो भाग जो बीज और वानस्पतिक भागों का वायु व जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से पहुंचना खरपतवार विस्तार कहलाता है। ये एक प्राकृतिक तरीका भी कहलाता है, प्राकृतिक विस्तार भी कहलाता है। इसमें खरपतवार विस्तार दो प्रकार से होता है, बीज द्वारा और वानस्पतिक भाग द्वारा। बीज द्वारा विस्तार कैसे होता है कि वायु द्वारा, जल द्वारा, पशुओं चिड़ियों के द्वारा या मानव द्वारा, खाद्य द्वारा बीजों को या बीज के भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और पहुंचाना, वो खरपतवार विस्तार बीज द्वारा विस्तार कहलाता है। नेक्स्ट है वानस्पतिक भाग। तो इसमें वानस्पतिक जो भाग होते हैं उनको वायु द्वारा, जल द्वारा, चिड़ियों द्वारा या फिर पशुओं के द्वारा या मानव द्वारा या फिर खन्य खाद के माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना और उन वानस्पतिक भागों का वापस पुनः खरपतवार के रूप में पुनरुद्धर होना, ये एक वानस्पतिक भाग द्वारा खरपतवार विस्तार कहलाता है। तो आइए इसमें देखें बीज द्वारा विस्तार कैसे होता है। इसे वायु द्वारा विस्तार भी कह सकते हैं कि यानी वायु के द्वारा खरपतवार के बीजों की जो संरचना दृष्टि से जो हल्के बीज होते हैं उनको वायु के द्वारा अपने साथ उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। जल द्वारा, जल के द्वारा जो खरपतवार के बीज होते हैं या खरपतवार के जो वानस्पतिक भाग होते हैं उनको जल के तेज बहाव और तेज धारा के द्वारा अपने साथ में बहाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाना, जैसे जलकुंभी आदि को। नेक्स्ट है पशुओं द्वारा, अतः किसी भी चारागाह में या किसी भी स्थान पर खेत खलिहान से पशुओं के द्वारा या फिर चिड़ियों के द्वारा उन वानस्पतिक भागों और बीजों को खा करके या चुग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद और विष्टा यानी जो बीट होती है उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा। मानव अपनी लापरवाही के द्वारा खरपतवार के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है या खरपतवार के वानस्पतिक भागों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। कैसे? जैसे मशीन को वो काम में ले रहा है तो मशीन के कुछ भागों की पूर्णतः सफाई नहीं करने से या फिर ट्रैक्टर के किन्हीं ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ से वो निकल रहे हैं तो उनके टायरों से या फिर किसी अन्य भाग से वो बीज चिपक जाते हैं जो अन्य खेत में नेक्स्ट पहुंच जाते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्तारित हो जाते हैं। अब है खाद के द्वारा। खाद के द्वारा यानी बिना सड़ी हुई खाद का प्रयोग करने से उस खाद के मध्य में जो बीज और वानस्पतिक जो भाग होते हैं वो एक नए खेत में पहुंच जाते हैं, तो वो भी एक विस्तार का रूप होता है। अब है खरपतवार गुणन। तो खरपतवार गुणन या प्रजनन ये मुख्यतः दो भागों पर निर्भर करता है। एक तो बीज के द्वारा गुणन, एक वनस्पतिक भाग के द्वारा गुणन। तो बीज के द्वारा जो गुणन होता है उसमें एक वर्षीय या द्विवर्षीय खरपतवार जीवन चक्र में वानस्पतिक वृद्धि के उपरांत प्रजननीय प्रावस्थाओं में जाकर बीज का जो निर्माण करते हैं, जिससे बीज का उत्पादन अल्प से लेकर प्रचुर मात्राओं में होता है, तो ये बीज द्वारा गुणन होता है। नेक्स्ट वानस्पतिक भाग द्वारा गुणन, ये किसी भी वानस्पतिक भाग के जैसे जड़ स्कंद जिसे प्रकंद कहते हैं या ऊपरी भूस्तारी या अंतःभूस्तारी या भूस्तारिका या कंद, सल्क कंद और जड़ या फिर अमर बेल के तने के टूटे हुए जो भाग होते हैं वो या फिर गाजर घास की जो पुष्प कलिकाएँ होती है उनके द्वारा नए पौधों का जो प्रजनन होता है वो वानस्पतिक भाग के द्वारा होता है। तो वानस्पतिक भाग द्वारा भी गुणन होता है। अब है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण हमेशा उनके मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। किसी भी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जो विभिन्न सिद्धांत काम में लिए जाते हैं वो खरपतवार नियंत्रण सिद्धांत कहलाते हैं। और खरपतवार नियंत्रण के जो सिद्धांत होते हैं उनमें नेक्स्ट पहला है खरपतवार की प्रकृति। यानी किसी भी खरपतवार की जो प्रकृति है, चाहे वो रेगिस्तानी प्रकृति का है तो उसे जलमग्न करने में से वो खरपतवार नष्ट हो जाती है, और यदि जलीय प्रकृति का है तो उसे सूखी या फिर उसमें से जल निकास कर देने से वहाँ खरपतवार कंट्रोल हो जाती है, वो खरपतवार खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है खरपतवार का जीवन चक्र। यानी किसी भी एक वर्षीय खरपतवार को फूल आने या बीज बनने से पहले नष्ट करने, रोकथाम करने में सहायक रहेगा। अर्थात अंकुरण होते ही खेत की जुताई कर देने से उस खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे उसकी जड़ें गहराई भूमि में नहीं जाए और वो पुनः स्थापित ना हो सके। नेक्स्ट है
खरपतवारों की सुसुप्त अवस्थाओं का ज्ञान, यानी कि खरपतवारों के बीजों की सुसुप्त अवस्था लंबी अवधि की है या कम अवधि की है, तो ये ज्ञान है, तो उसके आधार पर किसान उसको कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है खरपतवारों की सहनशीलता। किसी भी खरपतवार की जो सहनशीलता, जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार 2,4-D के प्रयोग से नष्ट होते हैं, किंतु संकरी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए इस शाकनाशी रसायन का प्रयोग दलहनी और तिलहनी आदि चौड़ी पत्ती वाली फसलों में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है जनन विधियाँ। अतः जनन विधियों में कुछ खरपतवार के जो बीज हैं वो जनन करते हैं, जैसे जंगली चौलाई है, जवासा है, कृष्ण नील, सत्यानाशी या प्याजी है। अतः इनके पौधों को यदि बीज बनने से पूर्व नष्ट कर देते हैं तो खरपतवार नियंत्रित हो जाती है। और यह वानस्पतिक अंगों से जो जनन करता है उन्हें खेत में गहरी जुताई करके भी इन्हें नष्ट किया जा सकता है, जैसे मोथा है, दूब, घास है, जैसे गहरी जुताई करने से वो लंबे समय तक सूख जाते हैं। अब नेक्स्ट है उन्नत शस्य विधियों द्वारा खरपतवार नियंत्रण। किसी भी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए इन विधियों को काम में लिया जाता है, जैसे जाति उपयुक्तता, यानी खरपतवार नियंत्रित करने के लिए ऐसी जातियाँ उगानी चाहिए जैसे उस क्षेत्र की मृदा और जलवायु के अनुकूल हो और फसल अंकुरण का बढ़वार अच्छी हो, तेज वृद्धि करे, जिससे खरपतवार से पहले वो अंकुरित होकर बाहर निकल जाए और वृद्धि करके उस खरपतवार को कंट्रोल कर ले। नेक्स्ट है बोने की तिथि और पौधों की संख्या। किसी भी खरपतवार को नियंत्रित करने से पहले जो फसल बोई जा रही है उसकी तिथि और पौधों की संख्याओं का पूर्ण ज्ञान होने से खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे खरीफ की फसल में मानसून आगमन से पूर्व, समय से पूर्व बुआई कर देने से खरपतवार को प्रकोप कम हो जाता है। या फिर देर से जो बोई जा रही है खरपतवार, उसमें देर से जो फसल बोई जा रही है उसमें खरपतवार की संख्या ज़्यादा होगी, और पहले जो फसल बोई जा रही है उसमें खरपतवार की संख्या कम होगी। और तेज बढ़ने वाली फसल को यदि पहले बो दिया जाए तो वहाँ पर खरपतवार की नाम मात्र की संख्या रहती है, यानी ये जो कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट है कटाई व चराई, यानी किसी भी खरपतवार से नियंत्रित करने के लिए कटाई और चराई एक महत्वपूर्ण विधि है। यानी ये समस्या अधिकतर चारागाहों की है। कई बार अधिक चराई से वही खरपतवार पुनः छा जाती है, अतः चारागाह में क्रमिक चराई की जानी चाहिए, जिससे सही अवस्थाओं में चराई करने से खरपतवार नियंत्रित हो सके। नेक्स्ट है फसल चक्र। यदि किसी भी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए फसल चक्र में बदलाव करना बहुत जरूरी है, और बदलाव करने से वहाँ पर एक फसल के साथ में जो खरपतवार हो रही है पुनः वही फसल ना बोकर दूसरी फसल बोने से जो खरपतवार बढ़वार कर रही है उसे वो नेक्स्ट फसल कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो अत्यधिक तेजी से अंकुरण करती है, तेज ओज क्षमता होती है, तेज उसमें वृद्धि विकास की अवस्थाएं होती है, जिससे नेक्स्ट फसल जो होगी वो खरपतवार को कंट्रोल कर लेती है। इन्हीं के बाद में मृदा जल संबंध। अतः किसी भी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जिस खेत में जिस मृदा में जो फसल बोई जा रही है उस फसल को उसके मृदा और जल से संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार उगाना चाहिए, जिससे वो ओजपूर्ण और तेजी से वृद्धि करे, जिससे खरपतवार को नियंत्रित कर सके और उस खरपतवार के पौधों के साथ में वो तेजी से प्रतियोगिता कर सके। इनके बाद में अंतराशस्य, यानी फसलों में कतार से कतार की दूरी अधिक होती है तो वहाँ पर खरपतवार होने की संख्या ज़्यादा होती है। अतः आरंभिक बढ़वार धीरे हो तो खरपतवार की तीव्रता ज़्यादा होगी। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कम रिक्त स्थान रहे पौधों के बीच में, और तेज गति से और तेजी से अंकुरण करने वाले पौधों को बोना चाहिए। ऐसी फसलों को बोना चाहिए जिससे तेजी से बढ़वार करने से और बीच में रिक्त स्थान कम होने से खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है मृदा उर्वरता। अतः किसी भी खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए मृदा उर्वरता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे पोषक तत्व युक्त मृदा में फसल और खरपतवार दोनों तो तेजी से बढ़वार करते हैं, तो खरपतवार को एक बार नष्ट कर दिया जाए तो वो फसल उन पोषक तत्वों को पूर्ण ग्रहण करके तेजी से वृद्धि कर लेती है, जिससे खरपतवार का प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है मृदा की पीएच, यानी कि कुछ खरपतवार अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में भी वृद्धि करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए उस खेत में या उस मृदा में चूने, भूजे चूने व जिप्सम का प्रयोग करके उसकी पीएच को मेंटेन करके सुधार किया जा सकता है, जिससे खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। नवीनकरण क्रियाएं। अतः नेक्स्ट नवीनकरण क्रियाओं में क्या होता है, जैसे गेहूं के क्षेत्र में आइसोप्रोटीन न्यूरॉन रोधी गुल्ली डंडा जैसे खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि अलग अलग विधियां अपना करके खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है छाया करना। कई फसलें अंकुरण के तुरंत बाद तेजी से वृद्धि करती है, अतः कतारों के बीच में जगह बढ़ जाती है तो वहाँ खरपतवार नहीं निकल पाते हैं। अगर ये निकलती भी है तो प्रकाश के अभाव में शीर्ण और दुर्बल हो जाती है, जिससे फसल पर कुप्रभाव डालने में असमर्थ होती है और छाया के कारण वो नष्ट हो जाती है। तो ये भी एक खरपतवार को नियंत्रित करने का बहुत अच्छा साधन है।
अच्छी वृद्धि है। तो आज के टॉपिक कंप्लीट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।